दो प्रकार से आप भगवान को अपना जीवन समर्पित कर सकते हो। या तो उस बंदर के शावक की तरह, बंदर का बच्चा क्या करता है, अपनी मैया को कस के पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। तुम छुड़ाने की कोशिश करो तो वो मैया तुमको एकदम खाने दौड़ेगी। तो ये मरकट न्याय है कि तुम भगवान को पकड़ लो। एक बार जब बिल्ली क्या करती है, बिल्ली अपने शावक को कैसे पकड़ती है, ले शावक बिल्ली को नहीं पकड़ता, पर बिल्ली अपने मुंह में अपने शिशु को, अपने शावक को कस करके पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो जो बिल्ली वाला सिस्टम है वो थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी हाथ ढीला भी पड़ जाए माया में फंस के, पर अगर वो हमारा हाथ पकड़ ले, वो हमारी बाह पकड़ ले, तो चाहे लाख आंधी तूफान आए, गड्ढे आए, परिस्थितियां खराब हों, पर वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माया जब आती है ना तो पूरे बल के साथ आती है कि इसको हराना है मुझे। ये बड़ा कथा सुनने में लगा है, ये बड़ा आजकल वृंदावन जाने लगा है, ये बड़ा भजन करने लगा है, चलो अब इस पर थोड़ा प्रभाव डालो। और जब माया प्रभाव डालती है, अब ये बताइए माया में ज्यादा शक्ति है या मायापति में ज्यादा शक्ति है? बताइए ना, माया में ज्यादा ताकत है या मायापति में ज्यादा ताकत है? तो अगर हमने मायापति के चरण पकड़ लिए तो क्या मायापति माया को जीतने देंगे? कभी। माया जीतती कब है? जब हम उनके चरण नहीं पकड़ के रखते। माया को पता अब ये थोड़ा ढीला ढाला है, इस पर अब मैं जीत सकती हूँ। लेकिन जब माया देखती है नहीं इसके सर पे तो ठाकुर जी के हाथ हैं, उनके चरण हैं, तो क्या मजाल माया की जो भक्त को हरा सके। हरिदास ठाकुर हमारी संप्रदाय के आचार्य हैं, नामाचार्य हैं। हरिदास ठाकुर को एक वैश्या माया वैश्या रूप बना के ठगने आ गई। हरिदास ठाकुर को बोला, महाराज मैं आपके साथ, मुझे आप बड़े प्यारे लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो, मैं आपके साथ ब्याह करना चाहती हूँ, आप हमें स्वीकार करो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, देवी मैं तुमको स्वीकार करूंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा जो नित्य का नियम है वो पूरा हो जाए, फिर तुमसे बात करूंगा। बैठ गई बाहर, वो वैश्या के ये बाहर आएंगे तो बाहर सुबह से शाम हो गई, इंतजार करती रही कि कब इनका नियम खत्म हो। नियम इनका 6 बजे खत्म हुआ, आज का नियम 6 बजे विश्राम हुआ। वो बोलने को ही आई तो इनका 6 बजे के 1 मिनट पे दूसरे दिन का नियम चालू हो गया। दूसरे दिन, अभी देवी रुको करता हूँ। दूसरे दिन लगी रही इंतजार में, बैठ 3 दिन तक माया दरवाजे पे बैठी रही वैश्या का रूप धारण करके, पर हरिदास ठाकुर के नियम ही खत्म नहीं हुए। 3 दिन बाद माया आई और आकर के हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई, महाराज मैं हार गई और अब आपकी शिष्यता स्वीकार करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने ली कंठी और माया के गले में तुलसी कंठी बांध के उसको अपना चेला बना लिया। बताइए कौन? माया हावी उस पर होती है जिस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं, जिस पर ठाकुर जी के चरण नहीं। जहाँ एक तरफ दुनिया को पता ही नहीं कि जीवन में भजन भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है, वहाँ आप सब ऐसी भरी ठंड में यहाँ बैठ कर के सब व्यवस्थाओं को दिमाग से निकाल करके यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हो। क्या ये निभाना नहीं है? ये निभाई है ठाकुर जी ने, तभी तो आपको पकड़ के यहाँ खींच करके लेकर के आए हैं। नहीं तो शरीर तो बार बार यही कह रहा होगा, अरे कहाँ रजाई में से निकले, अपना घर में बैठो आराम से, कंबल ओढ़ो, गरम गरम चाय पियो, कहाँ जाएंगे वहां। शरीर यही बोलता है। शरीर को कथा थोड़ी पसंद है, शरीर तो बहाने ढूंढता है। हमारे कमर में दर्द है, घुटना में दर्द, छोड़ो क्या करेंगे जाके। कथा में आ भी गया तो भी शरीर 50 बहाने बनाता है। अरे नीचे कैसे बैठेंगे, कंधा दुखेगा, पांव दुखेगा, एक बार उठ के जाएंगे, फिर कमर सीधी, पैर सीधे करके आएंगे, फिर बैठेंगे।
शरीर को कहाँ कथा पसंद, शरीर को तो पैसा गिनवा लो, ये पसंद है शरीर को। नोटों की गड्डी गिनते गिनते सामने से बारात निकल जाए तो पता ना चले क्या हुआ। एक बार गिनने के बाद भी संतोष नहीं होता, लगता कि ज्यादा ना चला जाए, फिर दोबारा गिनते हैं। एक बार तो गिन लिया पर फिर दोबारा गिनते हैं, कम ज्यादा ना हो। वही माला करने, एक माला करने को भी शरीर को बोल दो तो इसको पता नहीं क्या क्या रोग लग जाते हैं। शरीर को नहीं पसंद, पर आत्मा धकेल धकेल करके यहाँ लेकर के आती है कि चल, क्योंकि आत्मा की मांग है, आत्मा को कथा की प्यास लगती है, वो लेकर के आती है कि चलो भैया कथा सुन करके आओ। और जब आप आत्मा की मांग पूरी कर देते हैं, जब आप आत्मा की इच्छा पूरी कर देते हैं कि हाँ इसको सत्संग सुनने को मिल गया। देखो आज जो बढ़ रहा है ना, ये इतना अशांति, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी अटैक, फलाना ढिमका, ये सब क्यों बढ़ रहा है? ये शरीर है, ये शरीर का एक वे ऑफ सिस्टम है फंक्शन करने का। शरीर को भोजन मत दो खाने के लिए, रोटी मत दो, पानी मत दो, शरीर को खाना मत दो, तो क्या होगा बताइए? शरीर काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, रोग आ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे शरीर की खुराक भोजन है, वैसे आत्मा की खुराक है भगवान का भजन, भगवान का सत्संग। जब आत्मा को सत्संग सुनने को नहीं मिलता तब ये आत्मा तड़पती है, ये मन फिर बीमार पड़ता है। मन की बीमारी कोई आजकल के लोग डिप्रेशन बोल देते हैं, क्योंकि मन को उसका प्रॉपर खुराक नहीं मिली, प्रॉपर डाइट नहीं मिली, इसलिए मन बीमार हो जाता है। फिर जाते साइकेट्रिस्ट के पास, पर वो साइकेट्रिस्ट दवाई तो दे सकता है, पर ये जो मानसिक स्थिति है ये बिन सत्संग के, बिन भजन के ठीक नहीं होगी। तो मार्जर न्याय माने बिल्ली जैसे अपने शावक को पकड़ ली, शावक छोड़ देता अपने। जब मेला में जाते हैं, मेले में आप सब शायद गए होंगे जब छोटे छोटे अपने माता पिता के साथ, तो जब मेले में जाते भीड़ बहुत होती तो पिताजी क्या कहते कि बच्चे को कहते तू मेरी उंगली मत पकड़, तेरा कोई भरोसा नहीं। भीड़ भाड़ में एक धक्का लगा छोड़ देगा हाथ, बच्चे का क्या भरोसा, उसकी कोई पकड़ पक्की थोड़ी है, कभी भी छोड़ सकता है। पिताजी कहते तू अपना हाथ दे, मैं पकड़ लूं, क्योंकि मुझे भरोसा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वैसे ही ठाकुर जी को अपना हाथ सौंप दीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी छोड़ दीजिए, सौंप दीजिए। फिर ठाकुर जी की गारंटी है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। भगवान फिर छोड़ने वाले नहीं, और छोड़ने की कोशिश भी करी तो सूरदास जी जैसे हैं। सूरदास जी जब कहीं जा रहे थे, आगे कुआं था, गिरने वाले थे, तो ठाकुर जी आए, उन्होंने सूरदास का हाथ पकड़ लिया। ले बाबा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, जब तो कुछ दिखाई ना दे तो रात को अपने घर ना रह सके। वो तो बढ़िया हूँ मैं, यहाँ गैया चराने आयो, गांव को पास को ग्वारिया हूँ, देख लियो कि बाबा गिरने वाला कुआं में, तो को बचा लियो। अब बाबा मन ही मन सोच रहे हैं, अच्छो आधी रात को 12 बजे गाय चराने आया ग्वारिया। ऐसा कौन सा ग्वारिया, ऐसा तो एक ही ग्वारिया है जो कहीं भी पहुंच जाता बिना समय। ठाकुर जी समझ गए, सूरदास बाबा समझ गए कि ये वो ही आया है। तो पकड़ने की कोशिश करी, जैसे पकड़ने की कोशिश करी ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जब ठाकुर जी चले गए तो बाबा सूर ने कहा, अच्छा भागता हाथ छुड़ा के, वहां छुड़ा के जात है निर्बल जान के मोह, पतो है कि अंधो है, कितनी दूर भगेगो मेरे पीछे। वहां छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जाके दिखाओ तो मर्द जानूंगो तो। हमारे दिल से निकल के दिखाओ, असली मर्द हो तो। वहां छुड़ा के भग गए। तो अगर बाँह छुड़ाने की कोशिश भी करें
तो ऐसे भक्त हैं जो ठाकुर जी को ही सूधा कर देते। इसी सुंदर रस को, रस उपासना इससे पहले थी ही नहीं। रस उपासना भगवान श्री कृष्ण ने ही आकर के ब्रज में स्थापित की, इसलिए ब्रज में रस की उपासना चलती है। ब्रज में कोई ज्ञान वैराग की उपासना नहीं है, ब्रज में रसोपासना है। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना है। देखो बिहारी जी जाओ, राधा रमन जी जाओ, अष्टयाम सेवा होगी, अब फलाना भोग, अब ये उत्सव, अब ये उत्सव। हर दूसरे तीसरे दिन तो बिहारी जी दुल्हा बन के बैठ जाते हैं बिहाने। बंगला बन गया, ठाकुर जी का ब्याहवला हो रहा है। एक दो आदमी आपस में बात कर रहे, एक ब्रजवासी ठाड़ो, बोले भैया आज याने सहरा का को पैर राख्यो, बोले आज या को इनका विवाह है, आज ब्याहवला उत्सव है। तो ब्रजवासी था, हंस के बोला क्यों 16,000 ते पेट ना भरो को। और दूसरे दिन दुल्हावन। अब भैया ब्रजवासी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठाकुर जी इनका बुरा नहीं मानते। बाहर वाले कह देंगे 2 मिनट में मान जाएंगे, पर ब्रजवासियों को हक है, कुछ भी कह सकते हैं। एक ब्रजवासी वहां चला गया राजस्थान, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के हवेली। तो श्रीनाथ जी का जो गर्भगृह है उसमें ऊपर माटी के जो वो होते हैं ना, माटी के खपरेल जिसको बोलते हैं, जिससे झोपड़ी बनती है मिट्टी वाले, तो वो लगे हुए थे। तो ब्रजवासी दर्शन करने गया, वहां कोई एक विदेशी आया था, उसने कहा अरे भैया ठाकुर जी के मिट्टी का, अरे तो इतने बड़े हैं, इनके तो खूब बढ़िया अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए इनके मिट्टी के। तो ब्रजवासी हंस के बोला अरे चोरन के कहीं पक्के घर होए का, चोर है तो याके तो ऐसे ही घर पामेंगे भैया। तो ये ब्रजवासी है, ये ठाकुर जी से कछु भी बोले और ठाकुर जी उनके उसी बोलने में रस ढूंढते हैं, उसमें ठाकुर जी को रस आता है। देखो संसार की साधारण बात है, भगवान की तो हम बात अलग करें। हम संसार के बड़े साधारण लोग हैं। हमको एक आदमी देख करके सलामी मारे, सलामी ठोके कि आइए महोदय आइए, आपका सम्मान है, स्वागत। एक आदमी सलामी ठोके वो ज्यादा पसंद आएगा या कोई हमको देख करके एकदम गले से लगा ले कि आइए आपका स्वागत, आज हमारी इच्छा पूरी हो गई, आप हमारे गए, वो ज्यादा पसंद आएगा। ज्यादातर कोई बहुत ही अभिमानी हो तो अलग बात है, नहीं तो अगर साधारण आदमी, उसे सम्मान से ज्यादा प्रेम बढ़िया लगता है। ये सम्मान तो ठीक है दे दिया, पर अगर कोई प्रेम से हमें गले लगा के आंख में आंसू आ जाए कि आप पधारे हो, तो कितना अच्छा लगता है कि हमसे प्रेम से बात कर। तो जब हम साधारण लोग जो प्रेम का मतलब भी नहीं जानते, उनको भी प्रेम चाहिए दुनिया में, तो ठाकुर जी तो प्रेम की मूर्ति है, उनको सम्मान नहीं चाहिए हमारा। सुबह शाम आठों पैर जो हम अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा दिए, ये नहीं चाहिए उनको। ठीक है पूजा की एक पद्धति वो हम भी करते हैं, सबको करनी पड़ती है, सुबह उठो भगवान की आरती करो, ये करो वो करो, पर ठाकुर जी को पूजा नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए।